अब मेमोरी को बढ़ाए कैसे, बड़ा सवाल यह है, मेमोरी को इंक्रीज कैसे करें। तो कई बार जैसे मैं बताऊं कि इमोशंस मेमोरी को सबसे ज्यादा फोर्सफुली इंक्रीज करते हैं। इमोशंस का इंक्रीजमेंट का मतलब हुआ कि जब भी आप चीजों को पढ़े तो आप उसकी बातों को समझे, उनकी बातों को आप जब तक भावनात्मक रूप से नहीं समझेंगे। जैसे मैं जलवायु परिवर्तन जब पढ़ाता हूं तो बहुत सारे इमोशंस आ जाते हैं, तो एक बार जब मैं पढ़ा देता हूं तो मेमोराइज हो जाता है। मैं बताता हूं क्या दुख आ सकते हैं जीवन में, क्या परिणाम हो सकते हैं। तो जब आप पॉलिटी पढ़े, जब आप ज्योग्राफी पढ़े, तो आप इमोशनली सोचिए कि क्या हो सकता है इसका भयानक परिणाम। इमोशनली सोचिए कि किसी व्यक्ति के जीवन में वो कानूनी अधिकार क्या परिणाम ला सकते हैं। इमोशनल होकर सोचोगे तो मुझे लगता है मेमोरी बहुत जल्दी सेट हो जाएगी। इसका एक जीवंत उदाहरण दे रहा हूं। शायद अगर मैं आपसे अचानक पूछूं कि बताओ 2 दिन पहले क्या खाया था, कल क्या खाया था, तो याद नहीं आएगा। लेकिन मैं कहूं कि दिवाली को क्या खाया था, पिछले बर्थडे का समय कुछ याद है, कोई घटना आपके जीवन में जो भावनात्मक रूप से जुड़ी थी वो आपकी मेमोरी को इंक्रीज कर देती है, परमानेंट मेमोरी में बदल देती है। तो जब मुझे कोई चीज बहुत अच्छे तरह से समझानी हो तो मैं उसमें अपने इमोशंस लाने की कोशिश करता हूं। इमोशंस तब आते हैं जब आप उस विषय में अपने आप को प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। दूसरा, जब भी आप चीजों को याद करते हैं, जब भी आप चीजों को रटते हैं, समझते हैं, जो भी मैं कहना चाहूं, उस सभी चीजों को पढ़ने के बाद, जैसे मैं मान लो एक किताब पढ़ रहा हूं, एक कॉपी पढ़ रहा हूं, तो मैं उसे पढ़ने के बाद, पूरा पढ़ने के बाद 2 लाइनों में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं और किसी कहानी के रूप में, कि फाइनली इस पूरे गद्यांश में, पूरे के पूरे पेज में लेखक ये कहना चाह रहा है। देखो, हमारी मेमोरी जब पढ़ रही होती है तो उसमें मेमोरी का डेवलपमेंट हो रहा है, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी है। लेकिन उस शॉर्ट टर्म मेमोरी को मैंने कन्वर्ट किया 2 लाइनों में और सरल भाषा में उस बात को समझाने की कोशिश की। तो जब हम किसी भी सामान्य से सामान्य किताब पढ़ रहे हो, उसे अपने भाषा में बदलो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो तुम्हारे मस्तिष्क में भाव पैदा करते हैं। जैसे मैं समझना, मैं आप लोगों से कहूं जंगल, तो जंगल शब्द कहते ही बिल्कुल अचानक निगेटिव थॉट आएंगे, कोई भयानक सी जगह होगी, खूंखार से जीव होंगे। मैं कहूं वन, तो अलग सी फीलिंग आती होगी, शांत वातावरण होगा, धीमी हवाएं चल रही होगी, पानी झरने के रूप में बह रहा होगा, बहुत अलग फीलिंग क्रिएट करते शब्द, क्योंकि आपने जिन शब्दों को बार बार सुना है वो शब्द आपके अंदर भावनाएं पैदा करते हैं। इसलिए जो भी आप पढ़ रहे होते हैं उसे फाइनली 2 लाइनों में अपने शब्दों में लिखे, अपने किताब वाले शब्दों में, अपने शब्दों में, कि मुझे इसका मतलब ये समझ में आ रहा है। वो पेज आपको हमेशा याद रहेगा। उन 2 लाइनों को जैसे ही याद करोगे दिमाग में आ जाएगा कि उस पेज ने क्या बताया। तीसरी मेमोरी या तीसरा मेरा नियम वहां काम करता है। देखो, जब हम बहुत रिलैक्स होते हैं तब जाकर हमें मेमोरी, परमानेंट मेमोरी होती है। देखना, जब आप अपना पेपर देने जाते होंगे, जैसे आप ग्रेजुएशन कर रहे होंगे या 12वीं के समय की मैं बात बताऊं, तो जब आप पेपर देने जाते हैं ना, तो आप स्ट्रेस में 1 दिन पहले पूरा पेपर पढ़ लेते हैं, पर पेपर खत्म होने के बाद अगर कोई पूछ ले कि 5वें का आंसर क्या लिखा था, तो कई लाल और लाली कहेंगे कि अब तो मुझे याद भी नहीं रहा कि 5वां लिखा था कि नहीं लिखा था। स्ट्रेस में जो मेमोरी बनती है वो शॉर्ट टर्म ही होती है। इसी कारण से मैं बार बार कहता हूं यूपीएससी के विद्यार्थियों को रिलैक्स होकर पढ़ना। रिलैक्स होने का मतलब क्या होता है? देखो, क्या हो सकता है, सबसे बुरा क्या हो सकता है, 4 साल तैयारी की, फेल हो जाएंगे, पर जिंदगी में कुछ तो कर ही लेंगे ना। तो स्ट्रेस रहित होने चाहिए। स्ट्रेस रहित मतलब जब आप पढ़े तो तनाव नहीं लेते हुए पढ़िए। तनाव मतलब ये मत बताइए कि मैं पूरी किताब करने वाला हूं। आप अपने दिमाग को क्या कहेंगे, बस मैं आज एक पेज पढ़ना चाहता हूं। जैसे आप लक्ष्मीकांत उठाते हैं और आज कहते हैं कि आज तो मैं पूरा टॉपिक खत्म करूंगा, दिमाग में तनाव आ गया कि 2-4 घंटे तो नहीं पढ़ने बैठ जाएगा। बहुत गरीब लोग है हमारा दिमाग, बहुत गरीबी वाला दिमाग होता है। उसे क्या कहिए, बस एक पेज, एक पैराग्राफ पढ़ना चाहता हूं, बस आज कुछ नहीं पढ़ेंगे हम। जैसे एक पेज पढ़ना हुआ, इंटरेस्ट डेवलप होगा, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन रिलैक्स था इस समय। जितना तनाव रहित पढ़ाई होती है, जितना तनाव रहित चीजों को हम पढ़ रहे होते हैं, वो हमारे मेमोरी को परमानेंट करता है।
तो जब आप पढ़ने बैठे तो ये ना सोचे मैं किताब खत्म करूंगा, मैं आज टॉपिक खत्म करूंगा, बस जो पेज है वो समझ में आ जाए, मैं सवाल और पेज को छोड़ दूंगा, उसके बाद पढ़ूंगा नहीं। बोलते चलिए बार बार कि बस इतना ही पढ़ना है, एक पेज, बस एक पेज। अपने आप को एक बार ट्राई करिए कि बस सिंगल पेज। दिमाग जब रिलैक्स रहेगा, दिमाग जब बिना तनाव के पढ़ेगा, तो वो मेमोरी परमानेंट मेमोरी में कन्वर्ट। इसलिए मैं जो यूज करता हूं अपने आप को मतलब बेटर करने के लिए सब्जेक्ट में, मैं इन्हीं तरीकों का, इन्हीं ट्रिक्स का यूज करता हूं। नेक्स्ट क्लास में हम इसी टाइप की किसी और बात के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए सभी लोग पढ़ते रहिए, लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए सभी लोग, और जितना ज्यादा हो सके ज्यादा से ज्यादा इसे सब्सक्राइब करने में बढ़ाइए। सभी को बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट।